प्रेम की अमर कहानी, आजादी को दी कुर्बानी, अमर प्रेम की अमर कहानी, आजादी को दी कुर्बानी। देख के इनकी जोश रवानी, होगी तुमको भी हैरानी। रक्त किसी आही से लिखते किस्मत का लेखा, किस्मत का लेखा। ओ लाल रेखा, लाल रेखा, ओ लाल रेखा, लाल रेखा। जिस तरह से मनुष्य पुराने वस्त्रों को त्याग कर नए वस्त्र धारण करता है, उसी तरह से आत्मा भी पुराने शरीर को छोड़ के नए शरीर को धारण करती है। कैसी लगी आपको मेरी नई माँ? बहुत सुंदर। ये मेरे जीवन का सबसे शानदार तोहफा है जो तूने मुझे दिया। मुझे तो लगता है कि जल्दी इन अंग्रेजों को खदेड़ के देश से बाहर निकाल दिया जाएगा। आजादी के सपने छोड़ दीजिए। ये सपना नहीं है, सच्चाई है। चलिए ओके, टेक केयर, गॉड ब्लेस। बाय भैया। चल छोटे, डैड और माँ का ध्यान रखना। और जब तक मैं इंग्लैंड जाता सिर्फ तब तक। हाँ, व्हाट्स ए डैड, व्हाट्स ए मॉम। जुग जुग जियो मेरे लाल, खूब तरक्की करो, खूब आगे बढ़ो। आप अपना ख्याल रखिएगा। और तुम भी अपना खूब ख्याल रखना बेटा। बाय डैड। चलिए भैया, मैं आपको छोड़ देता हूँ। एक बात समझ में नहीं आई कि लाल सदा मुझे डैड करके बुलाता है और आपको माँ हुआ है। क्योंकि उसे आप में एक अंग्रेज दिखता है और मुझ में भारत। तमोली, अरे सामान लेके आओ, बच्चे ने जाना है। तो इतनी जल्दी आओ। आ रहे लाल बेटा, वेट वेट। उत्पल शर्मा, उत्पल शर्मा, उत्पल शर्मा, कहाँ है उत्पल शर्मा? एक्सक्यूज मी। उत्पल, अरे ये तो अपना योगेश। हाँ हाँ, पहचान लिया। मधु, मधु, मेरा यार। क्या बात है, क्या बात है। अचानक अचानक क्या यार? अपने यार के घर आने के लिए किसी से परमिशन लेनी पड़ेगी क्या? यार स्पेशल सेल का हेड बन के यहाँ आया हूँ और जैसे ही यहाँ पहुंचा मैंने कहा पहले अपने यार से मिल लो। हाय हाय हाय, मजा आ गया, मजा आ गया। हाँ हाँ, आपने बहुत अच्छा किया भाई। आप दोनों के प्यार को तो मानना पड़ेगा। आई बैठी यार। अच्छा अच्छा, बैठ बैठ। यार वो स्पेशल सेल, वो जो न्यूज में आया था। अरे अब तो तू सुपरिंटेंडेंट हो गया। अब यार मुझे लंदन से यहाँ पोस्ट किया है तो एक प्रमोशन तो देंगे ही। खैर मेरी छोड़, तू अपनी बता, तू कहाँ तक पहुंचा? यार मेरा वही फुसकी बॉम्ब में राय बहादुरी के चक्कर में अटका हुआ हूँ यार। तो भाई राय साहब को छोटी मोटी चीज थोड़ी होती है। बड़े बड़े सूरमा एड़ियां रगड़ते रह जाते हैं, तब भी राय साहब की कुर्सी तक नहीं पहुंच पाते। क्यों ना, वो सही कह रहा हूं ना? अब ये सब तो आप दोनों ही तय कीजिए। हेलो मॉम डैड। हेलो अंकल।
जरा पहचान तो, कौन है ये? ये लाल तो नहीं हो सकता, ये कृष्णा है। क्या बात है यार, क्या बात है। अरे बेटा खड़ा खड़ा देख क्या रहा है? बड़ों के पैर छूते हैं, पैर छुओ। ये अंग्रेजी में सोचते हैं। हाँ, जीता रहे बेटा, जीता रहे। ये होगी ना बात, अंकल ने पहचान लिया। जी। अब ये बताओ कि तू यहाँ पर कब तक है? बड़ा अजीब आदमी है, अभी आए और तो जाने की बात करने लगा। नहीं, मेरा मतलब ये नहीं था। मेरा मतलब है कि आया है तो रहेगा ना? हाँ? देख भाई, मतलब की बात ये है कि मैं यहाँ एक मिशन पे आया। यहाँ दो क्रांतिकारी दल है, शक्ति वाहिनी और मुक्ति वाहिनी। जब तक उनको खत्म नहीं कर दूंगा तब तक मेरा दाना पानी यहीं पे है। खैर तो चिंता मत कर, इस बीच तुझे बार बार आके खाने के लिए परेशान नहीं करूंगा मैं। अरे इसमें परेशानी वाली क्या बात है? अच्छा ये बताइए, आप अकेले ही आए हैं या बोधुई और धोती जी भी साथ लाए हैं? नहीं, सब साथ में है। चारू, लता, अंजलि दोनों है मेरे साथ। यार एक बात तो बता, तू इनको क्रांतिकारी क्यों कहता है? ये तो अमीरों को लूटते और मौज मस्ती करते हैं। लुटेरे हैं, डकैत हैं, सरकार का खजाना लूटते हैं। इनको तो शूट एट साइट करना चाहिए। पहली गोली इन लोगों को मारनी चाहिए। बात समझ में आई ना? अगर ऑर्डर नहीं मिलता तो सरकार से ऑर्डर ले लो ना शूट एट साइट के लिए। हाँ, तू तो शूट एट साइट की बात कर रहा है, मेरा बस चले तो इनको जिंदा दफन कर दूं, तो इनको पता तो चले कि योगेश शर्मा कितना जालिम ऑफिसर है, और मरने से पहले ये कसम खा लें कि अगले जन्म में कुछ भी बनेंगे लेकिन क्रांतिकारी कभी नहीं बनेंगे। देवर जी, आप दोनों बातें कीजिए, मैं तब तक खाना लगवा देती हूँ। हाँ मॉम, मुझे भी भूख लगी है। हाँ। यार आजकल ना मेरी डाइट बहुत बढ़ गई है पहले से। अच्छा, मेरे जाने के बाद मुंह मत बनाना, लेकिन खाऊंगा एक शर्त पे। आज रात का डिनर मेरे घर पे होगा। बोलो मंजूर है? डील डन, नो प्रॉब्लम। भाई काफी दिन हो गए नबोई के हाथ का खाना नहीं खाया। डील डन। तो फिर देर किस बात की है, दस्तरे खान बिछाया जाए। बहुत भूख लगी है भाई। भाई जिले सुबहानी आए हैं, जरा दस्तरखान बिछाया जाए। जाइए 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 जाइए। तू भी थोड़ी सी हेल्प कर दे। ओके डैड। वाह यार, गुड यार। वेलकम वेलकम यार, मन खुश हो गया तुम्हारे आने से। वेलकम। आओ बैठो। आइए। प्लीज। बैठो। अच्छे चेंजेस किए क्या? वाह वाह। और बांधवी कैसी हैं आप? आई एम फैन। फैन नहीं, इट्स फाइन फाइन। अरे हाँ, मैं एक बात पूछना चाह रहा था। आई एम लिटिल डिस्टर्ब्ड। हु इज दिस प्रिटी गर्ल? मैंने पहचाना नहीं अभी। अब तू पहचान कौन है ये लड़की। याद कर, छोटी सी बच्ची जो फ्रॉक पहन के खेला करती थी, याद आया कुछ? अरे बाप रे बाप, वो इतनी सी थी। हाँ? अरे बड़ी हो गई है देखो। यस,
माय वन एंड ओनली डॉटर अंजलि 7 साल विलायत से पढ़ाई करके लौटी है। प्लेजर मीटिंग यू, प्लेजर। अरे तो अपना कृष्णो भी तो इतना बड़ा हो गया। हे अंजलि, पहचाना मुझे? नहीं, बिल्कुल भी नहीं पहचाना। वैसे आंटी, ये आपका कोई नया नौकर तो नहीं है? सही कह रही है बेटी, ये मेरा छोटा वाला नौकर ही तो है। मॉम, आप भी। आओ बेटी। नौकर तू भी बैठ जा, चल आजा। हाँ। सुनिए जी, अपना लाल बचपन की इस खूबसूरत परी से मिलकर कितना खुश हो जाएगा ना। अपना लाल बचपन की इस खूबसूरत परी से मिलकर कितना खुश हो जाएगा ना। बिल्कुल वैसे ही जैसे मैं खुश हुआ था अपने यार उत्पल से मिलके इतने टाइम बाद। तो मतलब क्या मैं कम खुश हूँ? मैं भी बहुत खुश होता हूँ। लेकिन यार तेरे कैरेक्टर में ना, खड़ूस कैरेक्टर में तेरी खुशी कहीं खो जाती है, गुम सी हो जाती है। अरे बिल्कुल सही तो कह रहे हैं। अरे भाई साहब, वैसे इतने खड़ूस हैं नहीं जितने दिखाई देते हैं। He is not खड़ूस. He is very beautiful. एक बधोई है जो मुझे समझ गई है। वो जानती है कि मैं खड़ूस नहीं हूँ, लेकिन ब्यूटीफुल हूँ। यार एक बार सोच के दे, यहाँ का राय बहादुर कितना ब्यूटीफुल है। अरे यार नाराज मत हो, चल यहाँ का राय बहादुर ब्यूटीफुल नहीं है। अब खुश है? अब मैंने कुछ गलत कह दिया? नो आंटी, आपने तो बिल्कुल सही कहा। क्यों डैड? वो क्या है बधोई के, यू शुड नॉट स्पीक इन इंग्लिश। अगर आप हिंदी बोलेंगी तो हम में से किसी को भी परेशानी नहीं होगी। ओके, I'll try my best. मेरा मतलब है कोशिश करूंगी। अब इतनी मुश्किल से 7 सालों में मम्मा ने अंग्रेजी सीखी है, वो भी इंग्लैंड से, तो इतनी आसानी से थोड़ी जाएगी जुबान से। लेकिन बांधोवी, इतने साल अंजलि आपके साथ इंग्लैंड में रहकर आई, लेकिन इसकी हिंदी फिर भी इतनी अच्छी है। क्यों जी? अपने लाल को अंजलि बिटिया बहुत पसंद आएगी। भाई पसंद तो करना ही पड़ेगा। मेरे मन में आया है कि हमारी पुरानी दोस्ती में इंद्रधनुषी 7 रंग होने चाहिए। आ, 7 रंग, मजा आ जाएगा। I shall be highly obliged and honored to have Anjali as my daughter-in-law. यार तो सच कह रहा है यार। कैसी बात कर रहे हैं आप? ये बातें क्या मजाक में होती हैं? I'm really very very happy. मतलब कि मैं बहुत खुश हूँ। अब तो चारुलता भी खुश हो गई है। Now you should be obliged यार। Highly obliged. Hi. लेकिन यार इस बारे में एक बार लाल से तो राय ले ले। Come on यार,
डोंट यू वरी, ही इज पापा's बॉय। पापा's बॉय, मैं जो कहूंगा वो यस करेगा। भाई साहब, नया जमाना है, लड़के लड़के की रजामंदी जरूरी होती है। अगर एक दूसरे की रजामंदी हो जाए तो ज्यादा अच्छा है। नहीं कुछ हो गया तो नो बॉय, कोई ऊंच नीच नहीं होगी। एवरीथिंग विल बी वंडरफुल। वो यस करेगा, मैं अपने बच्चे को जानता हूं। वो मेरे खिलाफ कभी नहीं जाएगा, आई एश्योर यू। भगवान करे ऐसा ही हो। तो फिर सगाई की तारीख तय कर लेते हैं। अरे इसमें क्या प्रॉब्लम है, अभी कर लेते हैं। अगर अगले महीने की 10 तारीख को हम सगाई तय करें तो कैसा रहेगा? नो डैड, एक्चुअली बिग ब्रदर का एग्जाम 15 तारीख को खत्म हो रहा है। हाँ तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, सगाई की डेट हम 20th को रख लेते। मगर यार, प्रिंस चार्ल्स तो 17 को जा रहे हैं इंग्लैंड वापस। नो प्रॉब्लम एट ऑल। अगर वो 17 को जा रहे हैं प्रिंस चार्ल्स, तो हम 16 तारीख को रख लेते। दैट विल बी परफेक्ट डेट। ओके फॉर यू ऑल? लेकिन भाई साहब, इतनी जल्दी शादी की तैयारी कैसे होगी? हमारे पास तो टाइम ही नहीं है। फिर शादी की खरीदारी, मेहमानों को न्योता देना, बहुत सारा काम है, कैसे होगा? नो बॉय, जितनी जल्दी ये शादी होगी उतनी जल्दी हम दोनों के परिवारों के लिए बहुत अच्छी बात है। आप देखिएगा, शहर के बड़े बड़े बिजनेसमैन, बड़े बड़े रसूख वालों को हम इनवाइट करेंगे। इवन ब्रिटिश गवर्नर को इनवाइट करेंगे। इफ पॉसिबल अगर हम प्रिंस चार्ल्स के पास जाएं और दोनों हाथ जोड़ के खड़े हो जाएं और उनसे कहें, सर व्हाई डोंट यू प्लीज ग्रेस द ओकेजन ऑफ दिस मेगा इवेंट, हो सकता है। बस फिर समझ लो कि सारे शहर में हमारी तूती बोलेगी। और फिर वो दिन दूर नहीं है जब मुझे राय बहादुर बनने से कोई रोक नहीं सकेगा और मेरे दोस्त को आईजी बनने से कोई रोक नहीं सकता। दैट्स फॉर श्योर। वाह डैड, इतने बड़े बड़े लोगों से हम मिलेंगे। फिर तो मेरा इंग्लैंड में एडमिशन पक्का है। अरे बेटा, अपने एडमिशन की फिक्र मत कर। तेरा एडमिशन मैं उसी स्कूल में कराऊंगा जहां पे अपनी बच्ची को कराया था। डन। वाह रे दुनिया, क्या सोच है इनकी। ओहदा हासिल करने के लिए अपने औलादों को दांव पर लगाने में इन्हें कोई भी परहेज नहीं। शायद इसी का नाम कलयुग है। कोई बात नहीं, इसी बहाने मुझे इतनी सुंदर बुआरी तो मिल गई। और इस खुशी के मौके पर सब मुंह मीठा कर लेते हैं। आओ भाई साहब। वाह 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 वाह। लो जी, लो जी। पहले आप। वाह वाह वाह। एक आप भी खाओ। भाई क्लास बंक करने का ना अपना ही मजा है यार। हाँ यार, पर भाई रोज रोज यूं क्लास बंक नहीं कर सकते। और भाई एग्जाम्स के दिन भी बहुत नजदीक आ गए हैं। अगर मैं अपने पेरेंट्स की उम्मीदों पर खरा नहीं उतर पाया, नहीं भाई, मैं आज के बाद क्लास बंक नहीं करूंगा। नहीं, आई विल नॉट डू इट अगेन। देख भाई, तू कितनी भी पढ़ाई कर ले, तू 99% भी लेके आएगा ना, तो भी आखिर में तुझे तेरे बाप के कंस्ट्रक्शन के ऑफिस में बैठना है, वहाँ पे ईंट और गाली का हिसाब रखना है और शाम को सारा हिसाब अपने बाप को देना है। अगर नहीं दिया ना तो तेरा बाप तेरे को कच्चा खा जाएगा। तेरे बाप को ना मैं अच्छे से जानता हूं। स्टॉप इट यार, तुझे मालूम है ना मैं अपने पिताजी के बारे में कुछ नहीं सुन सकता। यार ये लाल कहीं दिखाई नहीं दे रहा। मुल्ला की दौड़ मस्जिद तक, ज्यादा के कहाँ जाएगा, होगा इसी वादियों की ढलान में, अपने कैनवास पर ख्यालों के पतंग उड़ा रहा होगा।
অনুভূতি হৃদয় ভৰালে চিনাকি সুবাসৰ পৰশতে অনুৰাগী অনুভূতি হৃদয় ভৰালে চিনাকি সুবাসৰ পৰশতে তুলিকাৰে তুলা পাতত যাক আঁকিছিলো দেখিলো মোৰ এখন তোমাক কাষৰতে সপোন সপোন জীৱন আপোন দি থকা কোলা জোৰণি নয়ন क्यों उसका मजाक उड़ाता है यार? भाई वो सही मायने में कलाकार है और उस जैसा लड़का शायद ही अपने कॉलेज में कोई होगा। अरे वो अपना पिकासो। ये जरूर किसी इंडियन मोनालिसा की पेंटिंग बना रहा होगा। चल ना उसकी फिरकी लेते हैं। भाई सुन ना, भाई लाल अपने जैसा है क्या? भाई वो अपने से अलग है, उसकी दुनिया अलग है। वो इस प्रकृति के गोद में बैठकर इस प्रकृति से, इन वादियों से, पहाड़ों से घंटों बातें कर सकता है। मुझे यकीन है परिदानी, हकीकत में तुम हो, तुम्हारा वजूद है। तुम जहां कहीं भी होगी, एक न एक दिन मुझे जरूर मिलोगी। बस उस घड़ी का मुझे बेसब्री से इंतजार रहेगा। अगर आपको धर्म से इतनी तकलीफ है तो आप अपना धर्म परिवर्तन क्यों नहीं कर लेते? क्यों अपने पूर्वजों के नाम के बोझ को लेकर ढो रहे हैं? जाइए, जाकर कोई नया सरनेम ढूंढ लीजिए। हुआ था जो लिख लिया गया है, लिखा है जो वो ही होना है। खोया था जो उसे अब पाना है, पाया जो अब ना खोना है। वक्त का पहिया घूम के आया, किसने है